नोएडा से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बढ़ते जलस्तर के कारण निचले इलाकों में रहने वाले हजारों लोग अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। ये सभी लोग अब सेक्टर 135 और हरियाणा बॉर्डर के पास स्थित यमुना पुस्ते पर खुले आसमान के नीचे रह रही है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि लोगों के पास ना तो सिर छुपाने के लिए छत है और ना ही साफ पानी और ना ही खाने के लिए कोई इंतजाम। महिला, बुजुर्ग और छोटे बच्चे खुले में दिन रात गुजारने को मजबूर है। गर्मी, मच्छरों और असुरक्षित माहौल में लोग जैसे तैसे अपनी जान बचाए हुए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से अब तक कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया है। निचले इलाकों से लगातार पलायन जारी है और यमुना पुस्ते पर भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। बावजूद इसके सरकार और प्रशासन की ओर से कोई टेंट, मेडिकल सहायता या फूड पैकेट्स की व्यवस्था नहीं की गई है। भूखे प्यासे लोग प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि सरकार को सिर्फ चुनाव के समय हमारी याद आती है। अब जब हमें सच में जरूरत है तो कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे बच्चे भूख से रो रही है, पीने का पानी तक नहीं है। प्रशासन की लापरवाही और अव्यवस्था ने इस प्राकृतिक आपदा को मानव त्रासदी में बदल दिया है। अब देखना ये होगा कि नोएडा प्रशासन कब तक जागता है और इन बेबस लोगों को राहत मिलती है या नहीं। बीते दिनों पहाड़ी इलाकों में बारिश द्वारा भारी तबाही मचाने के बाद अब निरंतर मैदानी इलाकों में तबाही के मंजर की घटनाएं सामने आ रही हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी नोएडा के सेक्टर 137 में है, जो यमुना नदी के काफी नजदीक का इलाका माना जाता है तथा डूब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो कैमरे के माध्यम से आपको यहाँ के हालात दिखाएंगे। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना में बढ़े हुए पानी का मंजर अब नोएडा के यमुना किनारे बसे हुए गांवों में देखने को मिल रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यमुना नदी के किनारे बने हुए फार्म हाउसों में बारिश का पानी भर गया है और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ से होकर जाने वाले तमाम रास्ते पानी के अंदर जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से अब ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने का भी रास्ता नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से गांव को ट्रैक्टरों में सवार होकर अपने बाहर निकलना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर यमुना के किनारे बसे हुए सभी गांवों को खाली करा लिया गया है तथा सभी ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं बारात घरों में, स्कूलों में, जहां ग्रामीणों को ठहराया जा रहा है। वहीं यमुना नदी के किनारे बने हुए गौशालाओं को भी खाली करा दिया गया है, जिसके बाद जानवरों को एक सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचा दिया गया है। लेकिन सबके बीच एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिला प्रशासन द्वारा बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए समय रहते सभी तैयारियों को पूर्ण क्यों नहीं किया गया और जरूरी कदम क्यों नहीं उठा गए। वहीं आने वाले समय में देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से बारिश ने पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई है, उसी तरह से क्या हम सभी को मैदानी इलाकों में तबाही का मंजर देखना पड़ेगा। टीवी 100 के लिए मैं वरुण श्रीवास्तव, नोएडा।